अच्छा बच्चों, मैंने मॉडल पेपर का बैंक रिकंसिलेशन जो क्वेश्चन नंबर 6 है, मॉडल पेपर का जो आपके बोर्ड का मॉडल पेपर है उसका रिकंसिलेशन का सवाल सॉल्व कराने जा रहा हूँ। काफी इनफ है ये भी ना, तो इसका जरा सॉल्व देख लो ताकि रिकंसिलेशन पक्का हो जाए, तो हमारा जो भी बातें हैं होंगी वो उसमें इंशाल्लाह कवर हो जाएंगी। मैसर्स यासर एंड कंपनी बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 6 है ये। एज ऑन जनवरी 31 2020 सबसे पहले अनएडजस्टेड बैलेंस हम देखेंगे। कैश बुक का अनएडजस्टेड बैलेंस है हमारे पास। अनएडजस्टेड बैलेंस हमारे पास कैश बुक का है। ये कैश बुक का बैंक कॉलम कहलाता है और ये बैंक स्टेटमेंट है। बैंक कॉलम का मतलब जो कैश बुक में आप दो कॉलम होते हैं ना अमूमन, तो आप कैश बुक के बैंक कॉलम को बैंक स्टेटमेंट से रिकंसाइल करते हैं, हमेशा याद रखना। कैश कॉलम को क्यों करेंगे? तो कैश बुक का जो आपका बैलेंस है वो है 10550 और जो आपका बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है वो है 13,000। तो आइए जरा सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले लिखा हुआ है चेक डिपॉजिट इनटू बैंक 30,000 ऑफ विच बैंक कलेक्टेड 16,000। आपने बैंक में जमा कराए थे टोटल चेक 30,000 रुपए के, ये डिपॉजिट आपने करा दिए थे। तो कंपनी का तो कोई लेना देना है नहीं, कंपनी तो रिकॉर्ड कर लिया होगा। बैंक ने अभी तक कलेक्टेड का मतलब ये है क्लियर्ड कर दिए हैं, बैंक ने भी रिकॉर्ड कर लिए, जो कलेक्टेड कर लिए, या बैंक ने क्रेडिटेड का लफ्ज आ जाए, या बैंक ने जो है वो कलेक्ट कर दिए, प्रोसेस्ड हो गए, कलेक्ट कर लिए, मतलब बैंक ने भी रिकॉर्ड कर लिया होगा। तो ये वाली बात तो आपको कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करनी है। जो अभी तक कलेक्ट नहीं हुए हैं, यानी अनकलेक्टेड भी आ सकता है, अनक्लियर्ड भी आ सकता है, चेक इन प्रोसेस भी आ सकता है, चेक इन ट्रांजिट भी आ सकता है, वो वाली अमाउंट आप निकालेंगे फर्क निकालकर। भाई 30 में से अगर बैंक ने, गौर से सुनना, अगर 30 में से बैंक ने अगर 30 में से बैंक ने 16,000 रुपए कलेक्ट कर लिए हैं, तो ये 16,000 तो बैंक ने भी रिकॉर्ड कर लिए होंगे। हमने तो अपने पास पूरे 30 रिकॉर्ड कर लिए, लेकिन बैंक ने अभी तक उसमें से 16 रिकॉर्ड किए। कलेक्ट का मतलब रिकॉर्ड कर लिए हैं, बाकी अभी प्रोसेस में होंगे, अनक्लियर्ड होंगे। बाकी का मतलब इन दोनों का फर्क निकाल लो। फर्क जल्दी से फर्क निकाल लो। फर्क आ गया 14,000। असल कहानी है 14,000 की। ये वो चेक है जो अभी तक अनक्लियर्ड है या अनकलेक्टेड है, एक ही बात है। आज नहीं तो कल कलेक्ट बैंक ही करेगा ना, अपने पास शो करके। हमने तो जमा करा दिए होंगे बैंक में, लेकिन बैंक बोल रहा है कि हमने अभी तक 16,000 रुपए क्लियर किए हैं। इसका मतलब है ये 14,000 जो है ये अनक्लियर्ड है, और हमारा ताल्लुक अनक्लियर्ड से होता है, क्लियर्ड से नहीं होता, अनक्लियर्ड से होता है, अनकलेक्टेड से होगा, चेक इन प्रोसेस से है, चेक इन ट्रांजिट से है। तो ये 14,000 रुपए बैंक स्टेटमेंट में ऐड होंगे आपके, 16,000 ऐड नहीं होंगे। कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है भाई। 30 जमा कराए टोटल बैंक में आपने आपने तो पूरे 30 ही कर दिए होंगे, क्योंकि आपने तो जमा कराए बैंक में, आपको तो पता होगा। पहले बैंक ने बोला मैंने 16,000 रुपए इस वक्त क्रेडिट कर दिए हैं, यानी कलेक्ट कर दिए हैं। बाकी 14,000 रुपए मैं करूंगा, क्या बैंक ही करेगा, लेकिन अभी वो क्लियरिंग में होंगे, इसलिए नहीं किए होंगे बैंक ने। आज नहीं तो कल तो करेगा ना बैंक। तो बैंक वालों का मसला है, हमारा सरदर्द थोड़ी है ये तो बैंक वालों का सरदर्द है। तो ये बैंक में रिकॉर्ड होगा। आप इसको एड अनक्लियर्ड चेक भी बोल सकते हैं, एड अनक्लियर्ड चेक। और अनक्लियर्ड बैंक में ऐड होता है 14,000 रुपए ऐड करेंगे आप, जमा कर लें तो ये आ गया 27,000 रुपए, और ये एज इट इज आ गया 10,550। अब जरा गौर से देखना, नेक्स्ट क्या है। चेक इशू कर दिया आपने 40,000 का। अब यही काम अनप्रेजेंट के साथ भी आ रहा है। आपने चेक इशू कर दिए हैं, आपने चेक इशू कर दिए हैं, आपने चेक इशू कर दिए हैं मेरा बच्चा, आपने चेक इशू कर दिया है 40,000 रुपए का, 40,000 रुपए के चेक इशू कर दिए। चेक बुक आपके पास होती है, तो आपने जब इशू किए होंगे तो आपने कंपनी में तो रिकॉर्ड कर लिए होंगे, कैश बुक में तो रिकॉर्ड हो गए होंगे। बैंक में अभी तक जो प्रेजेंट हुए हैं बैंक में जो अभी तक प्रेजेंट हुए हैं
यानी बैंक में जो अभी तक पेड हुए हैं, पेड होने का मतलब या प्रेजेंट होने का मतलब एक ही बात है, बैंक में मौजूद, यानी बैंक में पे कर दिए हैं, यानी चेक बैंक में चला चुका है, ये जा चुका है पैसे निकालने के लिए। आपने किसी सप्लायर को चेक दिया 40,000 रुपए का, इशू किया बैंक में, अभी तक सप्लायर 31,000 रुपए वाले जो सप्लायर थे उन्होंने जाके बैंक से पैसे निकाल लिए, तो 31,000 तो बैंक ने भी लेस कर लिए होंगे और आपने तो पूरे 40,000 लेस किए हैं। अभी भी बैंक में 9,000 रुपए लेस नहीं हुए हैं, वो अभी तक प्रेजेंट बैंक में नहीं हुए हैं 9,000 रुपए। 31 पेड हो चुके हैं, पेड का मतलब है बैंक में प्रेजेंट हो गए हैं। अनपेड अभी भी 9,000 हैं, अनपेड बोलूं या अनपेड प्रेजेंट बोलूं एक ही बात है, या आउटस्टैंडिंग बोलूं एक ही बात है। अभी तक 9,000 रुपए बैंक ने पे नहीं किए हैं। भाई हम क्या करें, आज नहीं तो कल, भाई 31 दे दिए बैंक ने तो 9,000 भी दे देगा। अभी सप्लायर गया हुआ है छुट्टियों पे पाकिस्तान टूर पे, ये 9,000 रुपए की पेमेंट बैंक में प्रेजेंट नहीं हुई है, तो यार बैंक में नहीं हुई तो बैंक वाला ही करेगा ना, क्योंकि हमने तो पूरे 40,000 माइनस किए होंगे जब चेक इशू करके दिया होगा। तो याद रखना, जो अनपेड होता है वो लेस होता है बैंक स्टेटमेंट से, अनप्रेजेंट लेस होता है, आउटस्टैंडिंग लेस होता है, याद रखना। जो पेड हो चुका है वो क्यों करेगा बैंक लेस, वो तो बैंक ने पैसे निकाल के दे दिए ना आपके अकाउंट से, पेमेंट कर दी उसने बैंक वाले ने, तो 31 तो बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया होगा, जो कर लिया वो दोबारा थोड़ी करेगा। 9,000 रुपए और बैंक लेस करेगा अपने पास से, और वो है आपके अनप्रेजेंट चेक जो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए हैं। सप्लायर आपका गया हुआ है छुट्टियों पर, जिसको आपने चेक दिया था 9,000 रुपए, वो आज नहीं तो कल बैंक से निकालेगा, तो बैंक वाला ही रिकॉर्ड करेगा, हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेस अनप्रेजेंटेड चेक, लेस कर दो 9,000 रुपए बैंक स्टेटमेंट से, तो ये हो गया 18,000, और ये एज इट इज आ गया 10,550। अब आ जाइए नेक्स्ट पढ़ते जरा क्या है। वो कह रहा है प्रॉफिट क्रेडिटेड बाय बैंक, जब भी प्रॉफिट क्रेडिट का लफ्ज निकल बैंक बोले तो उसका मतलब बैंक में उसने पैसे डाले, बैंक वाले ने आपको प्रॉफिट दिया, आपको क्यों बता रहा था कि आप भी रिकॉर्ड कर लो, और आगे लिखा हुआ भी है कि ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, बैंक ने आपको प्रॉफिट दिया है, आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं, ये बात बैंक बता रहा है, आपको क्यों बता रहा था कि आप भी रिकॉर्ड कर लो। एट प्रॉफिट गिवन बाय बैंक भी लिख सकते हैं, क्रेडिटेड बाय बैंक भी लिख सकते हैं। ऐड कर लो कितना, 850 रुपए, तो ये हो गया 11,400, और ये एज इट इज आ गया 18,000। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। बैंक ने चार्जेस काटे हैं, बट ये बात बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हुई भी है सिर्फ, तो जाहिर सी बात है चार्जेस बैंक ने काटे तो बैंक ने ही रिकॉर्ड किया हुआ होगा ना, हमें क्यों बता रहा था कि हम भी रिकॉर्ड कर ले। लेस किसी भी किस्म के चार्जेस होंगे कैश बुक से लेस होंगे, किसी भी किस्म का चेक डिसऑनर की खबर होगी कैश बुक से लेस होगा, याद रखना ये बात। लेस बैंक चार्जेस, चार्जेस बैंक काटता है, आपको क्यों बता रहा था कि आप भी रिकॉर्ड कर लो। कितना, 400 रुपए, ये हो गया 11,000, और ये हो गया 18,000। आखिरी है ऑनलाइन डिपॉजिट। ऑनलाइन डिपॉजिट का मतलब डायरेक्ट डिपॉजिट है, बैंक में डायरेक्ट कस्टमर ने डिपॉजिट करा दिया, तो बैंक वालों को पता लगा होगा ना कि कस्टमर इनका कोई था, इनको किसी से पैसे लेने थे, कस्टमर ने इनके डायरेक्ट बैंक में जमा करा दिया, तो ऑनलाइन डायरेक्ट डिपॉजिट एक ही बात है। बैंक वालों को पता लग चुका है ये बात कि ऑनलाइन इस बंदे के अकाउंट में पैसे आए हैं, आपको क्यों बता रहा है ये बात, ताकि आप भी रिकॉर्ड कर लो, डायरेक्ट डिपॉजिट वाली नेचर है, डायरेक्ट डिपॉजिट कैश बुक में ऐड होता है। ऑनलाइन पैसे आए डायरेक्ट आपके अकाउंट में, ऐड ऑनलाइन डिपॉजिट बाय कस्टमर, ऐड कर दो 7,000, तो ये आपका 18,000 से टैली हो गया। रिकंसाइल्ड बैलेंस,
क्लियर है। अब इसकी साइड में एंट्री बना लेते हैं। अच्छा, एंट्री किसकी बनती है रिकंसिलेशन में? सिर्फ जो आइटम कैश बुक से ताल्लुक रखते हैं सिर्फ उसकी एंट्री बनती है, यानी इनकी एंट्री नहीं बनेगी। स्टेटमेंट वालों, बैंक स्टेटमेंट वालों की एंट्री नहीं बनेगी, सिर्फ कैश बुक वालों की एंट्री बनेगी। पहली एंट्री है कैश बुक की, प्रॉफिट बैंक ने दिया है आपके लिए, ये प्रॉफिट इनकम है, इससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ा है, तो पहली एंट्री आप बनाएंगे बैंक डेबिट, ये एडजस्टिंग एंट्री कहलाती है। मैसर्स यासिर को जर्नल एडजस्टिंग, सबसे पहली एंट्री बैंक में पैसे आए प्रॉफिट की वजह से 850, बैंक वाला असेट बढ़ा है डेबिट, और बैंक प्रॉफिट क्रेडिट। आप इंटरेस्ट इनकम भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नरेशन टू रिकॉर्ड बैंक गिवन प्रॉफिट। दूसरी है बैंक ने चार्जेस काटे हैं, चार्जेस आपके एक्सपेंस होते हैं, बैंक कम हो रहा है इससे, बैंक वाला एसेट कम हो रहा है आपका, बैंक चार्जेस डेबिट, एक्सपेंस है हमारा, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट, और बैंक क्रेडिट, एसेट कम हो रहा है 400 रुपए, बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस है बढ़ेगा डेबिट, और बैंक हमारा एसेट है कम होगा क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड बैंक सर्विस चार्जेस। आखिरी है डायरेक्ट डिपॉजिट, यानी ऑनलाइन डिपॉजिट किया कस्टमर ने, अब पैसे लेने होंगे जब ही तो डिपॉजिट किया है, क्या आप मैं उससे पैसे लूंगा? नहीं। क्या ये पैसे मेरे बैंक में आ गए? हाँ आ गए, 7,000 रुपए। बैंक डेबिट, बैंक बढ़ता है डेबिट कम होता है क्रेडिट, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, अब मैं पैसे नहीं लूंगा, रिसीवेबल वाला एसेट कम हो गया मेरा 7,000 रुपए। नारेशन टू रिकॉर्ड ऑनलाइन डिपॉजिट बाय कस्टमर। ये आपका हो गया मॉडल पेपर वाला क्वेश्चन सॉल्व विद एंट्री।